हेलो बच्चों। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में। ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल देखा था। तो इस लेक्चर में हम प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम देखेंगे। तो सेम यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी क्या बोल रखी है, और पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल। पैरेललोग्राम क्या है, क्वाड्रिलेटरल। क्योंकि पैरेललोग्राम होने के लिए उसको क्वाड्रिलेटरल होना पड़ेगा। तो जैसे मतलब इसका अगर नेमिंग करते हैं, जैसे ए बी सी एंड डी। ठीक है। तो इसमें क्या है हमारे पास, तो आपको पता है क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन क्या होती है, एनी क्लोज फिगर हैविंग फोर साइड फोर वर्टेक्स फोर एंगल इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। तो ये फोर साइड है, ए बी बी सी डी सी एंड ए डी। फोर साइड है, फोर वर्टेक्स है, फोर वर्टेक्स ये रहा, ए बी सी एंड डी। ठीक है। एंड फोर एंगल भी है, फोर एंगल मतलब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी तो प्रूफ हो गई। और पैरेललोग्राम इज क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल है, चार साइड है, चार वर्टेक्स है एंड चार एंगल है, इसलिए क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो पहली प्रॉपर्टी तो प्रूफ हो गई। ठीक है। अगर लिखना चाहोगे तो ऐसे लिख सकते हो, फोर साइड क्या है, फोर साइड, फोर साइड क्या है, ए बी बी सी सी डी एंड डी। ठीक है। फोर वर्टेक्स क्या है, ए बी सी एंड डी। फोर एंगल कौन सा है, फोर एंगल हो जाएगा एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। ठीक है। तो ये हमारा जो पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल हो चुका है। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल टू ईच अदर। जो अपोजिट साइड होते हैं आपस में पैरेलल भी होते हैं, इक्वल भी होते हैं। सेम रेक्टेंगल में भी सेम प्रॉपर्टी थी। तो ए बी, अब यहाँ पर क्या है, ए बी, ए बी जो होगा डीसी के इक्वल होगा, ए बी इक्वल टू डीसी। और ए बी एंड ए बी जो होगा पैरेलल टू डीसी होगा। और दूसरा जस्ट अपोजिट साइड दिस वन, एडी इक्वल टू बीडी हो बीसी होगा, एडी एडी इक्वल टू बीसी एंड पैरेलल भी होगा, एडी पैरेलल टू बीसी। मतलब अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल भी होंगे। ठीक है। दो प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है। अब तीसरी प्रॉपर्टी जो है, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। रेक्टेंगल में क्या था, ऑल एंगल्स इक्वल थे, बट यहां पर अपोजिट इंटीरियर एंगल ही इक्वल होंगे। मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल सी होगा, और एंगल डी इक्वल टू एंगल बी होगा, एंगल डी इक्वल टू एंगल बी होगा। केवल अपोजिट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं। बट अगर यही रेक्टेंगल होता तो ऑल एंगल्स इक्वल होते, मतलब और कितने होते हैं, ईच एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है। तो थर्ड प्रॉपर्टी हो गया। फोर्थ प्रॉपर्टी है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। वैसे भी क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है, ऑल इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 360। मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होगा, 360 डिग्री होता है। तो ये तो फोर्थ प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई, क्लियर है। नेक्स्ट है, अब देखो, नेक्स्ट है लेंथ ऑफ डायगोनल आर नॉट इक्वल। इसमें क्या होता है, लेंथ ऑफ डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होते, बट अगर यही रेक्टेंगल होता है तो इसके डायगोनल इक्वल होते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है लेंथ ऑफ डायगोनल नॉट इक्वल। डायगोनल क्या है, जैसे मान लो मैं डायगोनल ड्रॉ करूंगा, तो ये डायगोनल, एक ये डायगोनल हो गया और एक डायगोनल ये हो गया। ठीक है। तो इनकी लेंथ आपस में इक्वल नहीं होती, मतलब ए सी नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ बी डी। मतलब लेंथ ऑफ डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होते हैं। अगर यही रेक्टेंगल होता है लेंथ ऑफ डायगोनल आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी तक तब सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। देखिए इस वाले डायगोनल में क्या है, मतलब सिक्स प्रॉपर्टी में डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तो देखो डायगोनल ड्रॉ कर देते हैं, ए बी सी और डी है, इसके डायगोनल इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले तो। एक ये रहा, एक ये रहा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। ठीक है। तो बेसिकली क्या है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर मतलब ए ओ इक्वल टू क्या होगा, ओ सी होगा, एंड डी ओ
इक्वल टू ओ बी होगा। ठीक है, मतलब डायगोनल आपस में क्या होता है, बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास एरिया। एरिया और पैरेललोग्राम क्या होता है? तो देखो एरिया और पैरेललोग्राम जो होता है वो बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, बेस इंटू हाइट होता है। तो देखो मतलब एरिया और पैरेललोग्राम जो होगा बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर देखो ये अगर मान लो सपोज करो ये ए बी सी डी है, अगर मान लो ये हाइट कंसीडर कर रहा है एच, या ये क्या होगा, बेस होगा, बेस क्या होगा, ए बी होगा, और हाइट क्या होगा, डी एम। ठीक है, तो बेसिकली बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है, ए बी, ए बी। ठीक है, बेस हमारा ए बी है, इंटू हाइट क्या है, डीएम है। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइनली हम बोल सकते हैं बेस इंटू हाइट होता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट है पेरीमीटर के बारे में बात कर रहे हैं। पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर जो होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, ऑल साइड्स। ऑल साइड क्या है, मतलब मान लो ये ए है तो ये भी क्या होगा, ए होगा। ये अगर मान लो बी है तो ये भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक सबको पता चल गया। तो सम ऑफ ऑल साइड का मतलब क्या है, जैसे मान लो सम ऑफ ऑल साइड ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए प्लस ट्वाइस ऑफ बी। तो फाइनली 2 बाहर निकाल लो, ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा पेरीमीटर। क्लियर है? आई थिंक सबको समझ में आ चुका है। तो ये हमारे पास हो गया। देखो ये हमारे पास प्रॉपर्टी देख लिया, एरिया देख लिया, पेरीमीटर देख लिया। अब नाइन्थ प्रॉपर्टी के बारे में क्या क्या देखो बात करेंगे। सेम साइड इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री। मतलब इसका मतलब ये है कि इसको थोड़ा सा इरेज करके देखते हैं, पहले इरेज कर दें, इसको भी इरेज कर दें। यहाँ पर क्या बोल रखा है, ये ए बी सी डी, ये बोल रखा है नाइन्थ प्रॉपर्टी के बारे में बात करें। सेम साइड ऑफ इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री, मतलब एंगल ए प्लस डी, एंगल ए प्लस डी कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल ए प्लस बी कितना होगा, 180। ठीक है, एंगल डी प्लस एंगल सी, एंगल डी प्लस एंगल सी कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल सी प्लस एंगल बी, एंगल सी प्लस एंगल बी कितना होगा, 180 डिग्री। मतलब यहाँ पर सेम साइड इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री होता है। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये भी प्रॉपर्टी हमने देख लिया। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट 10th प्रॉपर्टी के बारे में बात करें। ईच डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम सेपरेट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसका मतलब ये है, इसको पहले इरेज कर लेते हैं। देखो 10th प्रॉपर्टी का मतलब होता है डायगोनल जो होते हैं ना, इस पैरेललोग्राम को दो इक्वल पार्ट में ब्रेक करते हैं। दो इक्वल पार्ट बताते, जैसे मान लो ये डायगोनल ड्रॉ कर दिया, तो डायगोनल ये बोला ईच डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम सेपरेट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए डी सी होता है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है इक्वल, दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल ट्रायंगल बनाएंगे। जब इक्वल है तो इनके एरिया भी इक्वल हो जाएंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एडीसी भी आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पर इस डायगोनल के हिसाब से भी हो जाएगा। अगर मान लो अगर ये डायगोनल ड्रॉ करते हैं, सपोज करो अगर हम ये डायगोनल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ट्रायंगल एडीबी, एडीबी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एडीबी हो गया, फिर सीडीबी हो जाएगा, सीडी बी। मतलब ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, अब जब दो कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है इक्वल ट्रायंगल, तो इनके एरिया भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये हमारा 10th प्रॉपर्टी भी समझ में आ गया। ठीक है, तो ईच डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम सेपरेट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये भी हमने देख लिया। नेक्स्ट है, इफ वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज राइट एंगल देन ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। इसका मतलब ये है कि अगर इस पैरेललोग्राम में बात करें, अगर हम इसको हटा दें, अब इसको इरेज कर देते हैं।
ये प्रॉपर्टी क्या बोल रखा है हमारे पास, देखो, इफ वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज राइट एंगल, अगर मान लो ये एंगल 90 डिग्री हो जाए, ए बी सी डी, अगर ये एंगल 90 डिग्री बन जाए तो ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, अगर कि कोई भी पैरेललोग्राम का कोई एक एंगल अगर 90 बन जाएगा, देन इट बिकम रेक्टेंगल, मतलब ये रेक्टेंगल बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा ए बी सी डी, कोई भी एक एंगल 90 बन जाए तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा। क्लियर है? तो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब बनेगा, जब एक एंगल कॉर्नर एंगल 90 बन जाए। तो ये हमारी 11th प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, इसमें एक ये भी प्रॉपर्टी है कि अगर मान लो पैरेललोग्राम को रोम्बस बनाना है तो ऑल साइड इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, इफ ऑल साइड इक्वल, पैरेललोग्राम विथ ऑल साइड इक्वल, देन इट बिकम रोम्बस। रोम्बस भी हो सकता है। तो अगर मान लो पैरेललोग्राम के, मान लो ये हमारे पास रेक्टेंगल तो हो गया, तो अगर मान लो इफ ऑल साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल, इफ ऑल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, then it becomes a rhombus। ठीक है, तो पैरेललोग्राम को रोम्बस में बनाया जा सकता है, क्योंकि अब देखो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। वो पैरेललोग्राम की तरह ही होता है, बट ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, ए बी सी डी, मतलब ऑल साइड इक्वल हो जाते हैं। बट पैरेललोग्राम में क्या होता है, केवल अपोजिट साइड आपस में इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल बनाया जा सकता है विथ वन एंगल 90, पैरेललोग्राम को रोम्बस भी बनाया जा सकता है विथ ऑल साइड्स आर इक्वल कर दें तो रोम्बस बन सकता है। ये क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट 12th प्रॉपर्टी है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। देखो, तो इस वाले प्रॉपर्टी में क्या है, देखो इसको पहले इरेज कर देते हैं। इस वाले प्रॉपर्टी, देखो 12th प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। 12th प्रॉपर्टी में क्या बोल रखा है, एंगल बाइसेक्टर, अगर हम एंगल बाइसेक्टर करें, देखो अब एंगल बाइसेक्टर कर लेते हैं, थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं एंगल बाइसेक्टर। ये एक एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, फिर एक ये एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, फिर ये एक ये एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, फिर एक ये एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, 1 मिनट रुको। ये बन गया। ठीक है, हाँ, तो देखो एंगल बाइसेक्टर जहां पे मीट करेंगे तो वो हमारा क्या बना रहे हैं, देखो यहाँ पे बोला है ना, एंगल बाइसेक्टर ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल, मतलब ये एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल इसके इक्वल, एंगल 1 इक्वल टू 2, फिर ये एंगल आपस में इक्वल है, ये भी एंगल आपस में इक्वल है। ठीक है, और ये भी एंगल आपस में इक्वल है, ये भी एंगल आपस में इक्वल है। तो इनके बाइसेक्टर जहां पर मीट करेंगे, जैसे मतलब पी क्यू आर एस, तो ये जो हमारा बन रहा है, ये क्या बनाएगा, रेक्टेंगल बनाएगा। ठीक है, ठीक है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि अपोजिट साइड आपस में इक्वल होते हैं और ईच कॉर्नर एंगल 90 डिग्री बनाता है। तो पैरेललोग्राम का जहां पर भी देखो, पैरेललोग्राम का एंगल बाइसेक्टर जहां मीट करेंगे तो उससे जो बनेगा क्वाड्रिलेटरल, उसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल बोलेंगे। तो ये फाइनली हमारा रेक्टेंगल बन जाएगा। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है। तो ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही।